एक टाइम था जब मेरी स्किन पर बहुत पिंपल्स थे। जितने भी हमारे जो बड़े लोग होते थे, अगर उनसे हम एडवाइस मांग लें तो वो फिर उनका सिर्फ यही कहना होता था कि एक एज होती है। जैसे ही ये एज क्रॉस होगी तो आपके पिंपल्स भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। बट देखते देखते वो एज भी क्रॉस हो गई, एज भी 25-26 अराउंड पहुंच गई। हाँ, शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, बट स्टिल पिंपल्स में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया। तो उसके बाद क्या किया जाए? तो मुझे मेनली ऐसा लगा कि शायद जो मुझे ये प्रॉब्लम है, अगर ये मैं फेस कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरी तरह और भी बहुत सारे मैन एंड वुमेन होंगे जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। तो क्यों ना उनकी हेल्प की जाए। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी तरह की जानकारी भरी एंड प्रैक्टिकली यूज्ड की हुई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितनी भी मेरी लेटेस्ट वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। देखो गाइस, जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस चीज़ से मुझे खुद इतना फ़ायदा हुआ है तो मैं आपके साथ इसे शेयर करने से अपने आप को रोक ही नहीं पाई। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये आपको खुद पता चल जाएगा जब आप इसे खुद प्रैक्टिकली अपने ऊपर यूज़ कर देखोगे। क्योंकि मैं मेनली सभी यंगस्टर्स की प्रॉब्लम को समझती हूँ कि कि जो हमारी ब्यूटी भी होती है, जो एक्चुअल ब्यूटी होती है, ये पिंपल्स वगैरह की ऑयली स्किन की वजह से वो एक्चुअल ब्यूटी भी छुप जाती है। तो हम कितना मर्जी ब्रांडेड कपड़ा डाल लें या फिर कुछ मर्जी कर लें, बट देयर इज़ नो यूज़ ऑफ इट, राइट? क्योंकि जब हमारी ब्यूटी ही नहीं दिख रही है फेस पे तो फिर हमारे कपड़े भी किस काम के, चाहे हम ब्रांडेड डालें चाहे फिर लोकल मार्केट का कपड़ा डालें। अगर आप भी इस प्रोडक्ट का लाभ उठाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। देखो गाइज़, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, बट आई प्रॉमिस यू गाइज़ कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पिंपल से रिलेटेड या पिंपल मार्क से रिलेटेड या फिर ऑयली स्किन से रिलेटेड या स्किन से रिलेटेड किसी भी तरह की वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड इट्स माई प्रॉमिस। बट देखो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बताऊँगी, अगर आप वैसे ही इस कोर्स को पूरा करते हो 100% आपको फ़ायदा होगा। एंड ये बात बिल्कुल सच प्रूफ होगी जब आप इसको प्रैक्टिकली अपने ऊपर यूज़ कर देखोगे, ठीक है? तो जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी आपको इसे वैसे वैसे ही यूज़ करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो ये पिंपल्स होते हैं ये कितने टाइप के पिंपल्स होते हैं। ऐसी मीन्स हर एक के स्किन टाइप के हिसाब से अलग अलग पिंपल्स निकलते हैं। कईयों को निकलती हैं जो वो वाइट पस वाले पिंपल्स होते हैं, कईयों को वो पिंपल्स निकलते हैं। कईयों को ऐसा होता है कि जो पिंपल्स हो जाते हैं वो बड़े सूखे सूखे से ड्राई ड्राई रहते हैं, वो पिंपल्स होते हैं कईयों के नेचुरली। कईयों के पिंपल्स होते हैं कि उनमें रेड ब्लड, जो ब्लड होता है वो ब्लड आने लगता है ऑटोमेटिकली। कईयों के पिंपल्स में वो पानी पड़ता है ना? इस तरह के मेनली पिंपल्स होते हैं। या कईयों को घमोरियाँ टाइप्स पिंपल होते हैं, या रेड जैसे घमोरियाँ होती हैं, गर्मी निकल गई है फेस पे, वैसे पिंपल्स उनको शो होने लगते हैं। ये होते हैं कि कुछ टाइप के ऐसे ऐसे पिंपल्स मेनली लोगों को होते हैं। इसके लिए अभी मैं आपको बताऊंगी ट्रीटमेंट। पहले तो आप ये जान लीजिए फ्रेंड्स कि अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो और लॉन्ग टर्म इसका फ़ायदा लेना चाहते हो, ठीक है, आपको कुछ खाने में भी अपना हल्का फुल्का चेंज करना पड़ेगा। पहला तो ये कि आपको कुछ भी ऑयली या फिर जंक फूड्स नहीं लेने हैं बिल्कुल भी। दूसरा ये है कि जो प्रिजर्वेटिव चीज़ें होती हैं, जैसे ये अचार वगैरह लगा लो या पिकल्स जो होते हैं, ठीक है, आम का हो गया या फिर नींबू का अचार या फिर आंवला वगैरह, तो ये प्रिजर्वेटिव चीज़ें होती हैं। इनमें वैसा कुछ मिला रखा होता है जो बहुत लॉन्ग टर्म तक ख़राब नहीं होता है। तो ये अंदर जब हम इन्हें खाते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट करता है। अब आप सोचोगे कि यार मेरे तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, है ना, जो ये सारी मेनली क्या कहते हैं, ये अचार वचार खट्टा ये बाहर की चीज़ें बहुत खाते हैं, बट उन्हें तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना, और मैं मना कर रही हूँ। तो गाइज़, हर एक का स्किन अलग अलग होता है, हर एक के जो बॉडी हार्मोन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हम अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है? अगर वो उन्हें सूट कर रहा है तो उन्हें खाने दीजिए। बट अगर आपको स्टिल पिंपल्स निकल रहे हैं तो इसको अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो अपनी स्किन को तो उसको क्यों ना अवॉइड करें, है ना? और वो कोई हेल्दी चीज़ तो है नहीं है कि अगर एक कोई पर्सन खा रहा है तो हम भी उसकी चटिंग कर कर उसको खाएंगे तो फिर हमें भी बेनिफिट होगा, है ना? हम अपने फ़ायदे के लिए उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कर कर देख सकते हैं, राइट?
चलो गाइस, तो अब सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं कि आप सब ये सोच रहे होंगे कि मतलब है ना, मैं ये बोल रही थी कि मेरा पहले बहुत सारे पिंपल्स थे और उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि यार अभी मेरे ना कुंवारेपन पे ठीक हुए ना शादी के बाद ठीक हुए, अब इन्होंने ठीक नहीं होना है, ऐसे आदत डाल लो, जो भी है ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो फिर आपको कैसे ट्रस्ट किया आपने किसी दूसरे की मेडिसिन पर जो आप हमें ऐसे एडवाइस कर रहे हो? तो गाइज़, जिसको जो प्रॉब्लम होती है अगर आप उसका सॉल्यूशन लेना चाहते हो सो आप उसे ट्राई करोगे। एज डजंट मैटर, ठीक है? सो इसीलिए मैंने भी अपने आप को एक ट्राई देकर देखा कि लेट्स सी, अगर इतना सब कुछ ट्राई कर लिया नहीं हुआ तो एक और ट्राई कर देख लें, मे बी इससे हमें फ़र्क पड़ जाए, ठीक है? सो फाइनली मैंने ट्राई किया एंड उस जो टैबलेट का नाम है वो है सॉर्टेड 20। इस टैबलेट की आप ऐसे ये पिक देख सकते हो, ठीक है? सो इसको आपको यूज़ कैसे करना है, इसे आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग आफ्टर हैविंग मील, ठीक है, एक एक टैबलेट लेनी है विद 1 ग्लास ऑफ वाटर, नॉर्मल वाटर, राइट? एंड उसके बाद आपको जितना भी मैंने बताया ऑयली फूड वगैरह ये सब कुछ स्किप करना है। ऐसा कुछ भी नहीं खाना है आपको। एंड प्लीज़ इस टैबलेट, इस मेडिसिन के साथ आप अपने आप को ओनली 15 डेज़ देकर देखिए एंड मैं गारंटीड ये कह सकती हूँ कि आपको इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? सो अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है या फिर आपका कुछ और भी क्वेश्चंस हैं या कुछ भी ऐसे ही चीज़ फेस कर रहे हो जिसका आप सॉल्यूशन लेना चाहते हो, सो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताना। अगर मेरे पास उसका प्रैक्टिकली खुद का एक्सपीरियंस हुआ तो डेफिनेटली वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो इसी तरह की और भी जानकारी भरी वीडियोस लेने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।